नमस्कार दोस्तों, विजय आनंद की गाइड में निभाया वहीदा रहमान का किरदार उनके सबसे आइकॉनिक रोल में गिना जाता है। फिल्म में उन्होंने रोजी का किरदार निभाया था। उसी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। अपनी अदाकारी से लाखों दिल जीतने वाली अभिनेत्री वहीदा रहमान बनना तो डॉक्टर चाहती थी, लेकिन अभिनय ही उनके जीवन का हिस्सा बन गया। तेलुगु फिल्मों के साथ उन्होंने करियर शुरू किया और फिर ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन पर्दे तक मुख्य धारा के सिनेमा की शोभा बढ़ाती रही। जीवन के 8.5 दशक पूरे कर चुकी वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्होंने अपने 7 दशक के सिनेमाई जीवन में 90 से अधिक फिल्मों में काम किया है। हिंदी में वहीदा रहमान की पहली फिल्म 1956 में आई CID थी, जिनमें उन्होंने चरित्र भूमिका अदा की थी। इसके बाद वह हिंदी फिल्म जगत की शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार हुई और पिछले कुछ सालों में संक्षिप्त भूमिका निभाती रही। उन्होंने आखिरी बार 2 साल पहले आई फिल्म स्केट अ गर्ल में काम किया था। चेन्नई में एक दक्षिण मुस्लिम परिवार में जन्मी वहीदा ने कभी अदाकारा बनने का सपना नहीं देखा था। उन्होंने 2 साल पहले कहा था वह डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उन दिनों मुस्लिम परिवारों में चिकित्सा ही एकमात्र सम्मानजनक पेशा था। वहीदा को बचपन से कला, संस्कृति और नृत्य में रुचि थी। उनके पिता भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में थे। पिता के सहयोग से उन्होंने भारतनाट्यम सीखने का अपना सपना पूरा किया और फिर फिल्मों की ओर बढ़ गई। उन्होंने कहा था कि वह आईने में देखकर तरह तरह के चेहरे बनाती थी। जब उनके पिता ने पूछा कि ऐसा क्यों करती हो, तो वहीदा कहा कि वो लोगों को हंसाना और रुलाना चाहती है। उनकी पहली फिल्म तेलुगु भाषा की रोजुलु मराय और जयसिम्हा थी। हैदराबाद में संयोग से उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई और वहीं से उनके जीवन ने नया मोड़ ले लिया। वहीदा बाद में मुंबई आ गई और उन्हें 1956 में गुरुदत्त की फिल्म CID में काम मिला। फिल्म में उस जमाने के मशहूर अभिनेता देव आनंद थे। वहीदा ने इसमें एक नर्तकी का चरित्र किरदार निभाया था। गुरुदत्त के साथ उनका जुड़ाव प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहेब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों तक बना रहा। वहीदा रहमान ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नाम चुने जाने की खबर मिलने के बाद वहीदा रहमान कहा, मैं बहुत खुश हूँ और देव आनंद के जन्मदिन पर खबर मिलने से खुशी दोगुनी हो गई। मुझे लगता है कि तोहफा उनको मिलना था, मुझे मिल गया। मैं सरकार की आभारी हूँ कि उन्होंने इस सम्मान के लिए मुझे चुना। इसलिए यह इसका और देव साहेब के 100वें जन्मदिन का सामूहिक उत्सव है। वहीदा रहमान ने बांग्ला सिनेमा में भी काम किया है। सत्यजीत रे की अभिजान में अभिनय करने के साथ वह 1950 और 60 के दशकों की सबसे अधिक कमाई वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। उन्होंने बताया था कि उन्होंने कभी परिधानों के साथ समझौता नहीं किया। जब भी वो अभिनय कर रही होती थी तो सुविधा महसूस करना चाहती थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म CID में उसने अनुबंध में कह दिया था कि अगर मुझे परिधान पसंद नहीं आया तो मैं नहीं पहनूंगी। CID के निर्देशक राज खोसला ने वहीदा रहमान को उनका नाम बदलने की सलाह देते हुए कहा था कि यह बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। वहीदा को 1971 में आई रेशमा और शेरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने अपने करियर के शीर्ष पर होने के दौरान सन ऑफ इंडिया फिल्म के अभिनेता शशि रेखी से विवाह कर लिया। वहीदा ने इस बारे में बताया, यश जौहर हम दोनों के दोस्त थे। हम अक्सर मिलते थे। एक दिन हम कॉफी पी रहे थे और अचानक से शशि ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उन्होंने कहा, मैंने कह दिया कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। 3-4 दिन बाद यश ने बुलाया और कहा, मालिक जल्दी जवाब दो, नहीं तो वह मुझे और हीरू को मार देगा। वह अच्छा और आकर्षक पंजाबी आदमी था। मैंने हाँ कह दिया। वहीदा रहमान और शशि रेखी के 2 बच्चे हैं, बेटी केशवी और बेटा सोहेल। शादी के बाद भी वह काम करती रही। 1976 में वह अमिताभ बच्चन के साथ कभी कभी में दिखाई दी तो 2 साल बाद ही उन्होंने त्रिशूल में और फिर 1982 में नमक हलाल में बच्चन की मां का किरदार अदा किया। बाद में वह अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में बस गई।